अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ही चटपटे मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि करोड़ों दिलों की जान होते हैं। रमज़ान में अफ्तार हो या सहरी हो, इन कबाब के बगैर मज़ा ही नहीं आता है। प्रेशर कुकर लेंगे, 1 किलो बोनलेस मैंने गोश्त लिया है। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें लहसुन जाएगा खूब सारा, तो यहाँ पर 30 से 40 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इसके साथ अदरक ली है 2 इंच का टुकड़ा। 1 किलो चने की दाल है मेरे पास। चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मैंने कोई इसे पहले से नहीं भिगोया, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में से गलाना है गोश्त के साथ, इसलिए डायरेक्ट हमने दाल को भी धोकर इस तरह इसमें शामिल किया। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें ऐड करना है। 3 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें जाएगा। सूखी लाल मिर्चें इसमें हम डालेंगे, गोल वाली साबुत मिर्चें हैं 15 से 20 अदद, ये इसमें शामिल कर दिए। नमक इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। आधा चम्मच मैंने मज़ीद और इसमें डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इससे ये होगा कि प्रेशर कुकर में जब हम इन सारी चीज़ों को गलाएंगे तो ढक्कन गंदा नहीं होगा और ना ही पानी बाहर आएगा प्रेशर कुकर से, और आसानी से ये सब चीज़ें पक जाएंगी। तो चलिए हम इसे प्रेशर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन बंद करेंगे। टोटल हमने इसे 30 मिनट तक पकाना है। 30 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसमें पानी अभी थोड़ा मौजूद है। दाल भी देखिए एकदम हलवा हो चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी सारा इसका खुश्क नहीं हो जाता है। अगर इसका पानी सही से खुश्क नहीं होगा तो फिर आपके कबाब टूटने का डर होगा। जब आप कबाब फ्राई करेंगे तो फिर वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसे पीसने के लिए आप चाहें तो चॉपर भी ले सकते हैं, सिल पर भी पीस सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा गला हुआ गोश्त है और दाल है कि दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है ना, इसी से देखिए मैं इसे पीस रही हूँ। तो इस तरह से ये आसानी से गोश्त का रेशा बड़ा अच्छा इस तरह से बनता है। तो बस मैं इसे अच्छी तरह से पीस रही हूँ। गरम में ही काम करना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये बैटर हमारा कम्प्लीटली एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे खूब सारा। तो यहाँ पर मैंने 2 गड्डी हरे धनिए की ली थी, हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें पुदीना जाएगा। पुदीना यहाँ पर मैंने 1 गड्डी लिया है। हरी मिर्चें ली थी 20 से 25 अदद, मिर्चों को भी बारीक मैंने चॉप किया है। इसके साथ ही प्याज हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आपने जब ये जो हमारा मिक्सचर है दाल गोश्त का, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आपने ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है। हरा मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। अब इसमें नमक आप चेक कर लीजिएगा। नमक थोड़ा कम मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने नमक मज़ीद और इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटे मज़ेदार से शामी कबाब। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। तो रमज़ान आने से पहले आप भी शामी कबाब बना लें, ताकि आपको आसानी हो। ये कबाब इतने मज़े के लगते हैं सहरी में, आप इसे पराठों के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। अफ्तार में भी बड़े ही मज़े के लगते हैं। आप इनसे शामी बर्गर बना सकते हैं, या फिर आप एज़ इट इज़ इन्हें ऐसे ही फ्राई कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। पुलाव के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं कबाब। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने कबाब की शेप दे गई हूँ गोल शेप में। अब आपकी मर्ज़ी है, छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप ये कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कबाब को स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, 1 किलो मैंने चने की दाल ली थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 कबाब हमारे ये बन के तैयार हुए थे। तो बस इस तरीके से हमने कबाब इसके बनाने हैं। इस तरह से टिकिया इसकी बना बना के हमने रखते जाना है। तो जो भी डिश आप ले गए तो उस पर थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे कबाब बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में हम 1 दिन के लिए रखेंगे। जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकालेंगे, और किसी भी हम पॉलीथीन बैग में, ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर जार में हम इन्हें डाल के स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में आपने रखना है 2 से 3 महीने तक, ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी अगर आपके पास पहले से शामी कबाब बने हुए होंगे। तो यहाँ पर थोड़े से कबाब मैं आपको फ्राई भी करके दिखाऊँगी। इसके लिए मैंने अंडा लिया था 1 अदद, इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडे को। उसके बाद हमने इसमें कबाब को डिप करना है।
वैसे तो बगैर अंडे के भी आप इन कबाब को फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। बहुत कम ऑयल लेना है, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना है इन कबाब को फ्राई करते टाइम। तो एक एक करके हमने इस तरह से ही कबाब डालते जाने हैं। उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है, क्योंकि वैसे तो कबाब पके हुए हैं बिल्कुल, सिर्फ हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि कलर इनका अच्छा लगे, बाहर से ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस हमने इन्हें अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक हमने इन्हें फ्राई करना है। ये कबाब तभी मज़े के लगते हैं जब इनका कलर अच्छा सा डार्क आ जाता है। बिल्कुल आपने लाइट कलर नहीं रखना है। अच्छी तरह से कबाब को फ्राई कीजिएगा, तभी ये कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के घर पे ये कबाब पसंद किए जाते हैं, शामी कबाब, और रमज़ान के दिनों के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं सहरी इफ्तार के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह से हमने ये सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बेहतरीन से हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है कबाब का। तो आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर रायते के साथ सर्व करें, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतने लजीज, इतने लाजवाब ये कबाब फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।